नमस्कार बच्चों, मैं हूं निशांत सोनी, आप लोगों का फिजिक्स फैकल्टी। मैं आया हूं सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए लेकर के वर्क पर एंड एनर्जी का एक और लेक्चर। सिंकोरी एजुकेशन में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इसलिए जो लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सो दैट और भी लोगों तक ये पहुंच पाए। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो सब कनेक्ट हो जाए हम लोगों के साथ में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, क्योंकि हम लोग लेकर के आए हैं बहुत अच्छा कंटेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सो आप लोगों के जो भी दोस्त हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उन सबको इस चैनल के बारे में ज़रूर से बताइएगा और यहाँ पे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट भी, जो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जो इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा। सो जरूर से आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल को भी, वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे मॉक टेस्ट, फ्री सैम्पल पेपर्स और नोट्स जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में मैं क्या बात करने वाला हूं, पहले हम वो समझते हैं। इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एनर्जी के बारे में। एनर्जी जो कि हिंदी में बोला जाता है ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी जरूर से मैं यहाँ पर बताऊंगा। सो ये सारे कंसेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो एनर्जी का पार्ट आप लोगों का यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। सो जरूर से इसको देख लीजिएगा। एनर्जी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक और लेक्चर में फिर आप लोगों का पावर और कोलिशन वाला जो पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा। सो आप लोग बहुत जल्दी से, जैसा आप लोगों का एग्जाम्स बहुत जल्दी पास में है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मिड मार्च में एग्जाम्स हैं, तो हम लोग जो है टॉपिक्स को चाह रहे हैं कि एक बहुत कम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जल्दी जल्दी समझा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एनर्जी के बारे में। ठीक है, ऊर्जा बोला जाता है, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, संभावित ऊर्जा। इसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताते चलता हूँ। एनर्जी, देखिए एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी के बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में क्यों होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में क्यों होती है? इट इज द एनर्जी possessed, it is the energy possessed by the body due to its motion, इसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और फिर होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद में दूसरी टाइप की जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी वही ना mgh वाला। सो यहाँ पर इसके बाद में मैं यही बताने वाला हूँ, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgh नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी होती है, काफ़ी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा दैट एनर्जी possessed by the system, energy is possessed by the system due to its configuration is called potential energy, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल U से। पोटेंशियल एनर्जी कई सारी होती है। पहला होता है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आप लोग बोल रहे थे mgh। ठीक है, उसके बाद में होती है
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है? स्प्रिंग में होती है। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर देते हो, उसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और भी कई जगह पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि आपने एक रॉड है, रॉड को गर्म कर दिया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हो रहा है? बेसिकली कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से वहां पर इस सिस्टम में जो एनर्जी हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जो आप लोग देखेंगे क्लास 12th में, ठीक है। सो ये सारे जो है ये पार्ट्स होते हैं इसमें। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, जिसका फॉर्मूला होता है mgh के बराबर। फिर एक और फॉर्मूला आपको चाहिए होता है, उससे बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। और x क्या होता है? x होता है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। x होता है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। सो ये हो जाती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, सो दीज आर दी फोर्सेस, दीज आर दी फोर्सेस which are, these are the forces which do the work and their work is dependent, and their work is dependent only on the initial and final position of the body, तो ये जो है ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है इनिशियल पोजीशन की, फाइनल पोजीशन की। और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। ये पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस नहीं होते, जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं तो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका एग्जाम्पल है। कई सारे फोर्सेस, मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जहां पर फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। देखिए, अगर आपने एक बॉल है उसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, अब आप उसे हवा में उठा करके h हाइट पे ले जाएं या एक बिल्डिंग के अंदर से h हाइट पे ले जाएं, जो एनर्जी उसमें डेवलप होगी वो mgh के बराबर ही होगी। इसलिए वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाता है, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगेन देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या होगा? वर्क डन will depend on the path, work done will depend on the path, जो पाथ होगा उसके ऊपर जो है वो वर्क डन डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। इसके कम एग्जांपल्स होते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, विस्कस फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गए मेरे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी इनका क्या काम है? इनका काम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, ठीक है। इनका काम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, जिसमें बोला जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम में बोला जाता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय all the conservative force will make the system to have conservation of mechanical energy,
ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर एक सिस्टम है उसके ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा, अगर एक सिस्टम है उसके ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो टोटल एनर्जी जो है उसकी कंजर्व रहेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की। कब? जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। वर्क डन जो है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, देखिए समझिएगा, फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी को आप डायरेक्टली कंजर्व कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो ऑल द फोर्सेस का जो सम होता है उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, ठीक है, जितना भी वर्क डन किया जाता है। सो बेसिकली ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक आपसे जो है ये इसका आपका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आप लोगों को इसका कंटेंट ज़रूर से मिलेगा। सो आप लोग ज़रूर से वहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है इसका कंटेंट मिल जाएगा। अब इसके बाद में जो हमारे पास में एनर्जी के टर्म्स में बचा हुआ है, ठीक है, वो बचा हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करते हैं। कंजर्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो देखिए कंजर्व का जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए एक ये इंक्लाइन प्लेन है, ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है, और मान लीजिए ये 37 डिग्री का है, इसका जो लेंथ है वो 5 मीटर के बराबर है। यहाँ पर एक मास था, जिस मास था 2 kg का, वो यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया है। अब बताइए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बता दो। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं बोलूँगा इनिशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ था, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh के बराबर होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, तो ये mgh के बराबर होगी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू हाइट। हाइट अब निकाल सकते हैं, ये अगर 37 डिग्री है तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, हाइट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू साइन ऑफ 37, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3, दैट इज 6g। सो ये इसकी इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने मान लिया था कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड की 0 नहीं होती है, एक्चुअल में माइनस कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाय R। ग्रेविटेशन में अगर आप लोग देखेंगे या पढ़ा होगा तो वहाँ पे ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती है, लेकिन हम उसे कंसीडर कर लेते हैं एज अ रेफरेंस, और हम बोल देते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh के बराबर। तो फाइनल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो फाइनल एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², ठीक है। अब यहाँ से आप इसको इक्वेट कर देंगे, 6g विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है, मास है 2 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सो वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी √6 इंटू जी मीटर पर सेकेंड, जो भी वैल्यू मिलेगी। मैंने एक रैंडम सा क्वेश्चन लिया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस टाइप से आपको अप्लाई करने के लिए आ सकती है। एनसीईआरटी बेस्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर से मिल सकते हैं। साथ साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका जो कंटेंट है, ये कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जरूर से मिल जाएगा, जो इस वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके अपने आप को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आए हैं। इस लेक्चर में जैसा हम लोगों ने बात किया था कि एनर्जी क्या होती है, बेसिकली एनर्जी के बारे में बात करी। उसके बाद में हमने देखा कि टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में होती है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जिसकी वैल्यू हाफ kx² होती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो जिनका वर्क डन डिपेंड नहीं करता है पाथ के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी कब वैलिड होता है, या वर्क एनर्जी थ्योरम में ये चीज़ होती है कि अगर वर्क डन करा जा रहा है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस से, तो वहाँ पे
जो चेंज इन टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और उसके रिलेटेड हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देखा, और क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राइट स्टूडेंट्स, सो आई हैव कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंकोरी एजुकेशन। जो लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अपने आसपास में लोगों को बताइए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ, सिंकोरी फैमिली को हम लोग बढ़ा पाएँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आ जाए। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। दिस इज निशांत, योर फिजिक्स फैकल्टी, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।